बेटा बात करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा शायद टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में। तो टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में हमने ये देखा था, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सेम सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज होगा और सेम ही आपका रिड्यूस होगा। अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता लगेगा किसका डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिया ClO नेगेटिव ले लिया, या हम ले लेते हैं ClO2 नेगेटिव, या हम ले लेते हैं ClO3 नेगेटिव लेते हैं। तो जो भी एलिमेंट आप देख रहे हो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देगा या नहीं देगा, उसका आपको मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होगा, और मैक्सिमम की अगर बात करें तो ये होगा आपका +7। अब यहां अगर बात करते हैं, जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आपका निकल के आएगा, ये आएगा +1। यहां अगर आप निकालते हो तो ये आएगा +3, और यहां अगर आप निकालते हो तो बेटा ये आएगा आपका +5। और एक एग्जांपल और सेट कर लेते हैं, ClO4 नेगेटिव लेते हो तो ये आएगा आपका +7। ठीक, अब बात यह है कि इन चारों में से कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा और कौन नहीं करेगा। तो हमें बस ये चेक करना है कि जिसका दोनों चीजें पॉसिबल हो। फॉर एग्जांपल कि जिसका ऑक्सीडेशन भी हो जाए और जिसका रिडक्शन भी हो जाए। तो अब आपको ये देखो, अगर आपको ये पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, डिक्रीज होता है तो रिडक्शन बोलते हैं। अगर मैं बात करूं ClO4 नेगेटिव की, तो यहां जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर प्रेजेंट है आपका क्लोरीन, मतलब 7 से एक्सीड नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। अब इसका अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका रिडक्शन नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपका नहीं देगा। बात करी जाए इन तीनों आयंस में, तो तीनों में अगर देखा जाए, पहले वाले में +1 है, दूसरे वाले में आपका +3 है, और लास्ट वन में आपका +5 दिया हुआ है। मतलब ये तीनों के तीनों ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो सकते हैं, इंक्रीज भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मिनिमम आपका -1 है और मैक्सिमम क्या है +7। तो ये तीनों एग्जांपल आपके डिस्प्रोपोर्शनेशन के पॉसिबल है।